हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वह शुभ कर्म करने में खर्च करे। एक कल्प तक जीकर कोई लाभ नहीं है। दोनों लोग, इस लोक और परलोक को सिर्फ तकलीफ होती है। दूसरा श्लोक। हम उसके लिए ना पछताए जो बीत गया है। हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि करने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। तीसरा श्लोक। यह देवताओं का, संत जनों का और पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उसका आदर सम्मान किया जाए, उसके नहाने खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन जब उन्हें आत्मिक संदेश का मौका दिया जाता है तो वो प्रसन्न होते हैं। चौथा श्लोक। जब बच्चा माँ के घर में होता है तब 5 बातें तय हो जाती है। कितनी लंबी उम्र होगी, वह क्या करेगा और कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा, मौत कब होगी। 5वां श्लोक। देखिए क्या आश्चर्य है कि लोग बड़े अनोखी बातें करते हैं। वे पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर झुक जाते हैं। 6वां श्लोक। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है वह भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है वह आसक्ति से छोड़नी पड़ेगी। 7वां श्लोक। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थितियों को चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी है। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वो बर्बाद होता है। 8वां श्लोक। यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी होती है। यदि वह सामान्य है तो प्रजा सामान्य। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उसका अनुसरण करती है। 9वां श्लोक। मेरे नजरों में वह आदमी व्रत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता है, लेकिन जो धर्म पालन में अपना प्राण देता है वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। 10वां श्लोक। जिस व्यक्ति में ना ही कोई ज्ञान संपादित किया और ना ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं किया, वह एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है, जैसे कि बकरी की गर्दन से झूलने वाले स्तन। 11वां श्लोक। जो नीच लोग होते हैं वो दूसरे को कीर्ति को देखकर जलते हैं, जो दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि कुछ करने की औकात नहीं है। 12वां श्लोक। यदि विषय बहुत प्रिय है तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख को की अनासक्ति से मुक्ति की ओर गति होती है, इसलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। 13वां श्लोक। जो आत्मस्वरूप का बोध होने से खुद को शारीर नहीं मानता वह हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। 14वां श्लोक। किसको सुख प्राप्त हुआ है, जिसकी कामना की सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें संतोष में जीना चाहिए। 15वां श्लोक। जिस प्रकार एक गाय बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां को पीछे चलता है, उसी तरह से कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। 16वां श्लोक। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं है उसे कोई सुख नहीं मिलता है। लोगों के बीच या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय चलता है और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। 17वां श्लोक। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह से यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त करता है। 18वां श्लोक। हमें अपने कर्म का फल मिलता है हमारी बुद्धि पर। इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है, इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वे सोच विचार कर कर्म करते हैं। 19वां श्लोक। जिस व्यक्ति ने अपने आप को आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर से बढ़ाया है उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान करता है वो 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वह है जो कुत्ता खाता है। 20वां श्लोक। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत डिग जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो 7 समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा, लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। 21वां श्लोक। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्ख को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न है। इस प्रकार आचार्य चाणक्य द्वारा 13वें अध्याय में बहुत ही सुंदर उपदेश दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।